अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मुज़िमर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी छोटे बड़ों सबकी फेवरेट डोनट्स। और यहाँ पर बहुत आसान तरीके से वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मिल्क ले लिया था और यहाँ पर जो हम डालेंगे चीनी, इसके अंदर 125 ग्राम ईस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स तब तक जब तक चीनी हल हो जाए। इसके अंदर अगर पीसी हुई है तो आप इसमें पीसी हुई चीनी डाल दें। मेरे पास ये दानेदार थी तो मैंने वही डाल दी इसके अंदर। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून, और इसमें जाएगा 1 अंडा। और इसको हम अच्छी तरह इसको भी दूध के साथ, ईस्ट के साथ, चीनी के साथ अच्छी तरह हल करेंगे। और इसी हल के दौरान चीनी भी हमारी हल हो जाएगी। और यहाँ पर ये हमारा मिक्सचर तैयार था। अब हमने डालना है इसमें मैदा 500 ग्राम, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम डाला है और 125 ग्राम डाला है, ताकि अभी मुझे आगे देखना अगर ज़रूरत होगी तो मज़ीद मैं इसमें डालूँगी। और इसमें हमारा जो मैदा है वो तकरीबन पूरा 500 ग्राम मैदा इसमें चला गया था, और ज़रूरत पड़ने पे मैं मुस्तकिल इसमें डालती जा रही थी। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें मैदा डाल रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। हमने इसको हार्ड नहीं रखना, डो को हमने बहुत नरम रखना है अपनी। और अभी आप आगे देखेंगे कितनी ये नरम है। तो आपने इसी तरह इसके साथ काम करना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और जैसे जैसे डो के लिए मुझे ज़रूरत पड़ रही थी मैं मैदा टेबल स्पून के हिसाब से डालती जा रही थी। तो पूरा 500 ग्राम मैदा जो था हमारा इसके अंदर चला गया था। और आखिर में भी मैंने ये 1 टेबल स्पून डाल दिया था जो बचा था, और उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। क्योंकि अभी थोड़ी सी डो हमारी नरम थी तो हमने इतनी नरम नहीं रखनी है, बस इतना रखना है कि हम संभाल सकें। और यहाँ पर ये हमारी डो पूरी 500 ग्राम यहाँ पर जा चुकी थी। और ये क्वांटिटी जितनी भी आपको बताइए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको समेटते हुए आपने अभी इसको हम रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इस डो को ऐसे ही छोड़ देना है ढक के। उसके बाद हमने काम करना है इसके साथ। अब हमने डालना है इसके अंदर मक्खन, और डो को जो है मैं बोर्ड पे निकाल लूँगी ताकि खूब अच्छे तरीके से अब हमने इसकी खूब मसलना है मक्खन के साथ। और यहाँ मक्खन मैंने ले लिया था 125 ग्राम, और आप ये मेरे पास वाइट मक्खन था तो मैंने यही डाल दिया। आपके पास जो भी आपके घर में मक्खन हो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब डाल दूँगी इसके मक्खन के साथ। अब इसको अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। डो के साथ खूब अच्छी तरह हमने मसलना है। मक्खन हम शुरू में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये स्टेप इसका आखिर में ही होता है मक्खन का। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मसलना होता है ताकि हमारी जो डो है बेहतरीन सॉफ्ट, नरम और फ्लफी बने। और यहाँ पर यही मेहनत है इसकी कि आपने इसी तरह मेहनत करते हुए इसको खूब अच्छी तरह रगड़ना है मक्खन के साथ। तब तक आपने रगड़ना है जब तक एक ये चिकनी सी डो नहीं बन जाती और पूरी सिमट नहीं जाती। और अभी मक्खन के साथ मैं कर रही हूँ तो बहुत फटा फटा सा हो रहा है, बिखरा बिखरा सा हो रहा है। और इसको जो है आपने खूब अच्छी तरीके से इस तरह आपने देख रहे हैं आप कि रगड़ना है। और जैसे जैसे मैं इसको मसलती जा रही हूँ आप देख रहे हैं डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट नरम होती जा रही है और बिल्कुल इक्वल जैसी जब तक नज़र नहीं आएगी तब तक आपने इसको रगड़ना है। तो यहाँ हमारी डो जो थी बेहतरीन तैयार हो चुकी है, सिमट चुकी है हर तरह से। कोई इसका ज़रा अलग अलग नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एक सा हो गया है डो। आप देख रहे हो कितनी चिकनी हो रही है। तो इसको मैं समेटते हुए बॉल के अंदर इसको खमीर होने के लिए रख दूँगी ताकि ये अपनी क्वांटिटी से ये डबल हो जाए। तो मैं उसी बॉल के अंदर इसको वापस डो को जो है उठा के रख दूँगी। तो आपने इतनी नरम डो से परेशान नहीं होना है, बहुत आसानी से काम आगे हो जाएगा, आप देखिएगा। और यहाँ पर जो है ये सारा बोर्ड साफ़ करके मैंने एक तरफ करके इसमें रख दिया था। और इसको मैं कम से कम तब तक रखूँ जब तक ये डबल नहीं हो जाती। यहाँ हमारा जो मैदा है बिल्कुल खमीर हो चुका है डोनट का। और यहाँ पर अब मैं इसको समेटते हुए बस अब इसकी मैं बनाऊँगी पेड़े, और इसके पेड़े बनाने के बाद फिर डोनट का काम होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे जो है मैं यहाँ मैदा छिड़क दूँगी। बस आपने अब काम जो करना है वो मैदा छिड़क छिड़क के करना है क्योंकि हमारी डो काफ़ी सॉफ्ट नरम है। और इसी के साथ हमने मैदे के साथ काम करेंगे। अब इसके पेड़े जो है मैं इस तरह इक्वल क्वांटिटी में बना लूँगी। अब डोनट जो है वो आपकी मर्ज़ी पर है कि आप छोटे बनाएं या बड़े बनाएं।
और यहाँ पर जो था तकरीबन मैंने बस दरमियाने साइज़ के बना लिए थे, लेकिन वो फूल के भी मज़ीद अच्छे बड़े हो गए थे। तो आपने इस साइज़ से भी छोटे बनाने हैं। तो यहाँ हमारे जो डोनट बन गए थे तकरीबन 9 बन गए थे। तो आप इसमें 10 डोनट बना सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा और छोटा करेंगे, 2 पेड़े मज़ीद और निकालेंगे इसमें से, तो आपके जो हैं यहाँ पर अच्छे खासे डोनट 10 से 12 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो थे डोनट, मैं इसके बस पेड़े तैयार कर रही हूँ इस तरह मैदा छिड़क छिड़क के। और आप देख रहे होंगे कि कितना सॉफ्ट नरम आटा है बिल्कुल। और यहाँ पर जो था ये देखें पेड़े तैयार हो गए। अब इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर बस अब इसका काम होगा, मतलब हमने ये डोनट के बीच में हमने कोई भी ढक्कन लेके, यहाँ मैंने जो आता है क्या कहते हैं उसे, सोया सॉस, चिली सॉस की जो बोतल होती है छोटी वाली, उसका मैंने ढक्कन ले लिया। तो थोड़ा सा मतलब लंबाई में होता है ढक्कन, तो उसमें से निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आपके पास अगर सांचा है इसका डोनट का तो उससे निकाल लें, नहीं तो मेरी तरह ये ढक्कन ले लें। और ढक्कन पे भी आपने मैदा लगाना है ताकि आसानी के साथ ये बीच का जो है ये निकल आए इस तरह। अगर आपने मैदा नहीं लगाएंगे ढक्कन पे तो आप देख रहे हो मेरे ढक्कन पे लगा है तो यहाँ पर ये फिर चिपकेगा नहीं डोनट के साथ। तो आपने ये करना है, बस यहाँ मैदे के साथ काम करना है हमने। ये देखें इस तरह मैंने सारे कितने आराम से बीच का जो था वो निकालती रही और इसको आगे करती रही। और यहाँ पर हमारे जो थे ये तैयार हो गए थे। और अब इसको हम कम से कम 1 घंटा रखेंगे ताकि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए। और पंखे के नीचे नहीं रखिएगा, बिल्कुल इस पंखे की हवा से दूर रखिएगा। और इसको ढक के कम से कम 45 से 50 मिनट 1 घंटा आपने छोड़ना है ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कितना माशाल्लाह डबल हो गया। और जब फ्राई होगा तो थोड़ा सा ये और फ्लफी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने छोटे साइज़ में बनाना है ताकि ये अपने बेहतरीन साइज़ में ये बन जाए। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था और ये जो छोटे वाले थे ये मैंने सबसे पहले डाला। इसमें एक आँच देख रहे होंगे आप, बिल्कुल तेज़ आँच नहीं है और बिल्कुल ऐसी आँच है कि इसमें जो बबल्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, तेज़ नहीं है। आँच जो है मैंने दरमियानी से थोड़ी सी कम रखी है और उसको उसी में ही हमने पकाना है डोनट को अपने, ताकि ये अंदर तक पक जाए, फ्लफी हो जाए हमारा बेहतरीन। और यहाँ पर मैं एक साइड जो है कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं बनाऊंगी एक साइड, फिर दूसरा साइड जो है इसको भी पलट के इस तरह बनाएंगे। और ये जो हमारा छोटू है इसको हम निकाल लेंगे और ये मैं आपको दिखाऊंगी छोटू अभी तोड़ के कि अंदर से कितना बेहतरीन ये हमारा बन चुका है। बस अब इसको मैंने 2-3 मिनट के बाद पलट दिया था इसको। और इसको इतनी ही हल्की आंच पे आपने पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और यहाँ पर ये देखें हमारे डोनट कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। और बबल्स देख रहे हैं आप जो शुरू में थे वही अभी भी हैं, बस हल्का सा मामूली से तेज़ हुए। और ये देखें ज़रा, ये हमारा छोटा डोनट जो है वो सामने आ चुका है आपके। और कितना फ्लफी है, कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है और इतने ही ये जायके में लजीज है। तो ये इस तरह हमारे डोनट तैयार हो रहे हैं। और ये हमारा हो चुका था तैयार बेहतरीन, नीचे से भी बेहतरीन पक चुका था ये। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर जो है बस ये डोनट मेरे तैयार हो रहे हैं, मैं निकालती जाऊँगी, इनको ठंडा करूँगी ताकि इसके ऊपर जो मैंने अभी सॉस बनानी है वो भी आपने देखनी कि मैं कैसे बनाऊँगी। और यहाँ पर जो हमारे डोनट बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। तो अपने बच्चों के लिए बनाएं, छुट्टियां हैं बच्चों की और उन्हें एंजॉय करवाएं, छोटे छोटे से डोनट बनाएं और बहुत सारे बना लें और छोटे करके। और ये साइज़ जो है बहुत बड़ा था ये, और ये साइज़ नहीं बनाइएगा, ये साइज़ बहुत बड़ा था ये देखें। लेकिन जिसको अच्छा लगे वो ज़रूर बना ले, लेकिन अपने बच्चों के हिसाब से आप छोटे डोनट बना के उनको दें ताकि वो इंजॉय कर सकें, खा सकें। और यहाँ हमारे बेहतरीन ये देख रहे हैं आप कितने लजीज माशाल्लाह। ये ऐसे भी खाने में लजीज है क्योंकि हमने इसमें चीनी मक्खन डाला है तो उसकी लज्जत और ग़ज़ायत मौजूद है। डोनट हमारे तब तक ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर मैं बना देती हूँ इसकी सॉस जो हमने इसके ऊपर लगानी है। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ले ली थी 25 ग्राम, मिल्क ले लिया था 3 टेबल स्पून और कंडेंस मिल्क जो जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, क्योंकि डार्क चॉकलेट जो होती है वो मतलब इसमें मिठास नहीं होती। इस मिठास के लिए मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है।
और दूध में डायरेक्ट इसलिए डाल दिया मैंने क्योंकि दूध नीम गर्म होगा तो ये बहुत अच्छी तरीके से हल हो जाएगा। डबल बॉयलर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और आँच जो आपको मैंने दिखाई थी बिल्कुल दम वाली आँच पे मैंने रखा है। बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया था। क्रीम भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी जिससे ये शाइनिंग आपको आ रही है। और यहाँ पर बस अभी खूबसूरती के लिए ये इसमें मज़ीद में छिड़क दूँगी। और हमारी ये डोनट्स देखिए बेहतरीन तैयार है। यकीन करें कि बाज़ार से कम खर्चे में, कम लागत में, घर की चीज़ों से आप ये बेहतरीन रेसिपी अपने घर में बना सकते हैं। अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं और यकीन करें ये बड़े बच्चों सब की फेवरेट होती है। तो यहाँ पर हमारे डोनट्स हो चुके थे तैयार। तो आप देख रहे होंगे लुक इसकी माशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने ये चीनी भी पीस ली थी ताकि ये चीनी वाले भी डोनट्स बना सकें। और ये मिर्ज़ा को बेइंतहा पसंद है ये चीनी वाले। वो चॉकलेट वाले इतने शौक से नहीं खाते, वो तो मेरे फेवरेट है चॉकलेट। और यहाँ पर ये मिर्ज़ा का फेवरेट है इस तरह चीनी के साथ। और शीरा भी मैं बना के, जैसे इसमें शीरा भी बनाती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा सा शीरा तैयार के, जैसे कि मैं सिरप आपको सिखा चुकी हूँ चीनी का सिरप। सेम वही उसको और मज़ीद थिक करके मैं फिर इस डोनट पे भी लगा देती हूँ। तो वो भी मिर्ज़ा बड़े मज़े से खाते हैं, यकीन करें। और इस तरह ये चीनी वाला तो बस ये मिर्ज़ा का फेवरेट है। लेकिन यहाँ मैंने एक काम और कर दिया था, हल्की सी चॉकलेट जो थी इसके ऊपर इस तरह डाल दी थी। मिर्ज़ा ने कहा आखिर तुमने अपनी चॉकलेट मुझे खिला ही दी। बहरहाल वो खा चुके थे क्योंकि हल्की सी थी इसमें। और यहाँ बहुत मज़े की थी, यकीन करें बहुत लजीज लग रहे थे। तो यकीनन ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। और मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार और आपसे कहूँगी कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ कंडेंस मिल्क था मेरे पास ये छोटू, तो ये भी मैंने सोचा ला इस पर ये भी डाल दें ताकि मिर्ज़ा के लिए और मज़ीद मीठा मीठा सा हो जाए। तो यहाँ इस तरह में एक कंडेंस मिल्क जो था मेरा वो भी मैं उसको डाल दी ताकि मज़ीद और ये मीठा हो जाए। और ये जो हमारे छोटे डोनट्स हैं ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे, तो आपने भी इनको ज़ाया नहीं करना, उनको भी फ्राई कर ले, बिल्कुल बेहतरीन बन जाते हैं वो भी। और यहाँ पर ये खूब मीठा मीठा सा हो चुका था मिर्ज़ा के लिए। तो यकीन करें हर चीज़ तो घर में मौजूद होती है, तकरीबन एक आध अगर ना हो, जैसे मैदा नहीं है तो वो सिर्फ मंगा सकते, बाकी तो मक्खन और दूध और ये चीज़ें तो घर में होती ही हैं। और ये बहुत आसानी से आपके घर में फ्राई हो जाएंगी और बन जाएंगे, यकीन करें। और यहाँ जो है हमारे डोनट्स मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कि कैसे लग रहे हैं। छोटू डोनट तो आपको मैं दिखा चुकी थी, अब ये बड़ा वाला जो था और ये अपनी क्रीम के साथ सॉस के साथ ये कैसा लग रहा है तो मैं खा के आपको दिखाती हूँ। कि बहुत लजीज था, बहुत मज़े का बना था। और ये देख लें मैं खा चुकी हूँ जनाब, तो ये बेहतरीन था। तो यकीनन ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।